तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, हमने अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट कर लिया है। पीछे की 40 के करीब वीडियो हैं, उसके अंदर हमने अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट कर लिया है। और आज करेंगे एडवांस मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। भाई त्रिकोण से हमें पता चल रहा है भाई तीन कोण हो जिसके, उसके बारे में पढ़ेंगे। और त्रिकोण के अंदर भी देखो सबसे आसान है जो हमने ये ट्रायंगल बना दी। क्या बना दी? ट्रायंगल। ठीक है, एक त्रिकोण बना दी भाई। ठीक है, त्रिभुज बना दी। इस त्रिभुज के अंदर देखो ये कोण अगर हम 90 डिग्री का बना लेते हैं, मतलब 90 डिग्री का दे रखा है हमारे पास। ठीक है, ये इसके पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, ये पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, हम इसी चीज़ के बारे में त्रिकोणमिति मतलब जिसके तीन कोण हो उनके माप के बारे में पढ़ेंगे। और तीन कोण होंगे तो वहाँ पर क्या होंगे? तीन भुजाएं भी होंगी भाई। जिस त्रिभुज के अंदर जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है। जैसे हमारे पास ये देखो 90 डिग्री का कोण है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है भाई। तीनों कोणों का योग मतलब तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब बी कोण मैंने पहले स्टार्टिंग में दे दिया, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने दे रखा पहले। ठीक है, तो 90 डिग्री का ये है तो कुछ तो ये भी होंगे, 90 से तो दोनों छोटे ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 90 डिग्री का कोण सबसे बड़ा हो गया इस त्रिभुज के अंदर। तो जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। इसके सामने भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? करो भाई, आधार बोलते हैं। जो ये वाला होता है, देखो इस आधार और लंब का कैसे पता चलेगा इसके अंदर? देखो जो एक कोण है, मान लो ये तो 90 डिग्री का बता ही रखा था, ये हमारे पास थीटा कोण दे रखा है। ठीक है, जो थीटा कोण होता है उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, थीटा कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी भाई। ये क्या है? हमारी लंब होगी। लंब इसको हम L से डिनोट कर दें, L माने तो लंब। और इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण, K से कर्ण। और इसको बोलते हैं आधार। आधार किससे करेंगे? A से आधार। ठीक है, देखो जो 90 डिग्री का कोण दे रखा था उसके सामने की भुजा बड़ी भुजा होगी। और इस ट्रायंगल के अंदर इस लेंथ को, इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण। और ये होता है हमारा आधार। आधार यानी कि बेस। और ये होता है हाइपोटेन्यूज। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? लंब। लंब होता है और ये होता है कर्ण। ये तीनों चीजें लिख दी हमने, आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, समझ रहे हो ना? इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज, H से डिनोट करते हैं। आधार को बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस है भाई। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, P से परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, हिंदी में कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, जो नीचे वाला होगा वो होगा आधार, जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है लंब, और साइड में तिरछी रेखा होती है जो बड़ी होती है वो क्या होगी? हमारी कर्ण होगी भाई। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति के अंदर हमने साइन, थीटा, कोस, थीटा, टेन, थीटा, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 9th और 10th के अंदर आ जाते हैं। और जितनी चाहे कितनी क्लास पढ़ लो मैथ की, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें पता है भाई साइन थीटा हमें 10वीं के अंदर भी पढ़ाया गया था। साइन थीटा किसके बराबर होता है? एक इसके ये सारी चीज़ें याद करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने? लाल कक्का, LAL KKA, ये है भाई हमारे पास फार्मूला। क्या चीज़ याद करने का? देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा? स्टार्टिंग में लिखना होता है हमें साइन, साइन फिर कोस, फिर आ गया हमारा टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/√2
कोसिकेंट थीटा के बराबर, ठीक है। और एक बार ये लिखो, साइन थीटा 1/cos के बराबर, कोसिकेंट के बराबर। तो कोसिकेंट किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट को इधर लेके आएंगे तो साइन नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, कोसिकेंट थीटा बराबर है 1/sin थीटा भाई, ठीक है। और आगे क्या है, साइन तो होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। आगे बात करते हैं कोस थीटा की भाई, कोस थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक यानी कि सिकेंट थीटा। तो सिकेंट का रेसिप्रोकल, अगर सिकेंट को इधर ले आए और कोस को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सिकेंट थीटा बराबर है 1/कोस थीटा, ठीक है। और अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कोट थीटा, कोट थीटा। और कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो भाई इनको याद कर लो भाई, समझो इनको कैसे याद करोगे, ठीक है। अब देखो भाई, साइन थीटा का रेसिप्रोकल का हमें पता चल गया, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा का पता चल गया, कोस थीटा का, और सिकेंट थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कहाँ लिखे भाई, यही लिख लो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे में कर्ण के, ठीक है, ये वाला हो गया। कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और क्या है, टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर होगा हमारे पास, लंब बटे में आधार, ठीक है। इसको साइन का पता चल गया, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, मतलब क्या है, इसका उल्टा। अगर हम साइन का क्या बताया मैंने, लंब बटे कर्ण है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया मैंने, 1/में लंब बटे में कर्ण है, तो 1/में कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ से कोसेक इज इक्वल टू कर्ण बटे में लंब, और सिकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, और कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे में लंब, ठीक है भाई। समझ पा रहे होगे भाई, उम्मीद करता हूँ। देखो यहाँ से लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, लंब बटे में आधार। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसिकेंट, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। साइन का उल्टा, साइन क्या बोला मैंने, लंब बटे में कर्ण, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक। और ये क्या हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट, तो ये क्या हो गया, सिकेंट थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा भाई, ठीक है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट के लिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार सिकेंट के लिए, आधार बटे लंब कोट के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो भाई ये मैंने हिंदी के अंदर बताया लाल का, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ा होता है वो कहते हैं कि ये नया फार्मूला क्या आता है। वो क्या पढ़ते थे, जो 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ठीक है, वो पढ़ते थे ये पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये पढ़ते थे भाई कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले थे। भाई हिंदी मीडियम वाले ये पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो भाई पंडित, पी का मतलब क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और पी का मतलब परपेंडिकुलर, वही हो गया ना। पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार, परपेंडिकुलर को फिर क्या बोलते हैं, लंब, और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कर्ण, और यहाँ भी हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कर्ण, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है भाई। यहाँ से हमें पता चल गया भाई ये इन सभी फार्मूलों के बारे में। अब देखो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है, एक और पढ़ा होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सुना भी होगा।
ठीक है, वो एक बार थोड़ा सा बाद में बताते हैं। यहाँ से देखो भाई, मैंने क्या बताया, 180 डिग्री होता है एक त्रिकोण का, त्रिभुज का क्या होता है, सम होता है, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 90 डिग्री तो हमने क्या दे दिया, बी को दे दिया। 90 डिग्री अगर हमारे पास बी है तो कोण सी और कोण ए का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री तो ये होगा। मैंने क्या बोला फिर, यह 180 का मतलब क्या बोला मैंने, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर कोण एक तो दे रखा है, बी कोण दे रखा है 90 डिग्री का, तो हमारे पास ए कोण और सी कोण का जोड़ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी, कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री इजक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना है, 90 डिग्री। ये तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, और ये अकेले कोण का 90 डिग्री कोण, मतलब कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण होगा 90 डिग्री वाला, यानी कि कोण बी के सामने की भुजा क्या है, कर्ण होगी। ठीक है भाई, और जो थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, और शेष भुजा वो क्या होगी, आधार होगी भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ पा रहे होंगे। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये दे देगा कि टेंजेंट थीटा, हाँ एक चीज़ और लिखो भाई, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा भाई। ठीक है भाई इनको कॉपी के अंदर लिख लो बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, ये आपको आने चाहिए तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये बेस है ट्रिग्नोमेट्री का भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। ठीक है, तो भाई ये फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए। देखो साइन बटे में कोस टेंजेंट के बराबर, कोस बटे में साइन कोट के बराबर। ए बी दे रखा है, ए से बी तक, ए से बी की दूरी कितनी दे रखी है, बीच की 4 दे दी, और बी से सी की दूरी दे दी 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ए सी की दूरी निकालनी है, ए से सी की डिस्टेंस निकालनी है। उसको कैसे निकालोगे, एक पाइथागोरस प्रमेय आती है 10वीं क्लास के अंदर, वो क्या कहती थी हमारे पास, वो क्या कहती थी कि कर्ण बटे में कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, इसके बराबर होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय है ये, कर्ण बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं भाई। ठीक है, ए से बी की दूरी यानी कि ये कितनी दे दी हमारे पास, ये 4 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 3 दे रखी है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो कर्ण का स्क्वायर, ये वाली चीज निकालनी है हमें। यहाँ पर इसको पुट कर दो बस, कर्ण का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पर के का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 9 और 16 कितने हो गए, 25। और यहाँ पर क्या था, के का स्क्वायर था भाई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के की निकालनी है भाई, न कि के स्क्वायर की। तो अगर हम दोनों साइड में अंडररूट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका अंडररूट तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से। यहाँ पर क्या बच गया, के बराबर है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 पंजू 25, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का
स्क्वायर का अंडरूट था 5 से, सॉरी रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई भाई। समझ रहे हो ना क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है ये। पाइथागोरस प्रमेय थी हमारे पास, कर्ण बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले से भी, कर्ण बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर का अंडर द रूट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं पहले से। ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा बाद में लिखा भाई। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दिए गए समकोण त्रिभुज के अंदर, हाँ भाई ये देखो समकोण त्रिभुज है। समकोण कौन सी होती है, समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का एक कोण हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ये 90 डिग्री का, अगर कहीं भी ये चीज ये निशान लगा देगा ना, इसका मतलब क्या हो 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये वाला इसमें से एक परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कौन बताएगा, थीटा के सामने की भुजा वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और दूसरी भुजा होगी वो होगी बेस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, दी गई समकोण त्रिभुज ABC में BC दे रखा है 3 सेंटीमीटर, वही है आई थिंक, ये तो लगभग उतना ही दे रखा है। BC दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC 3 ही दे रखा है। और क्या कह रहा है, AB दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यही दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। और पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, टेन थीटा और सिकेंड थीटा का मान निकालना। किस किस का, साइन थीटा, और क्या बोला उसने, टेन थीटा, एक सिकेंड थीटा और एक है टेन थीटा। ठीक है भाई, अगर इन तीनों का आपने मान निकाल दिया ना, तो ये सारे के सारे फार्मूले आपके निकल गए भाई, समझ लो। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, यहां से लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 4, 4 बटे में कर्ण कितना है 5, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, और क्या करें, सेकंड थीटा, सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, यहां से देखो कर्ण बटे में आधार, यानी कि कोस का उल्टा होगा। कोस क्या होता है, जैसे लाल का के अंदर आप चेक करोगे लाल LAL, तो आधार बटे में कर्ण, कोस थीटा हो गया, और इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 है, बटे में आधार कितना 3 है, बस। टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 बटे में आधार कितना है 3, आंसर। बस यही क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, आया ना समझ में, यहाँ से ये वाली टर्म यूज की हमने। ठीक है, ये क्योंकि ये सारी भुजाएं दे रखी थी, लंब बटे में आधार, लंब बटे में कर्ण, ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये हमारे पास फार्मूले, ये सारी चीजें दे रखी हैं, और ये पूछा हुआ है, फार्मूला के अंदर पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक न्यून कोण है, ये थीटा हमारे पास, न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, ये 90 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है, तो ये क्या हो गया 90 से कम ही होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, यहाँ पर 90 होगा, तो लगभग इसका 30 होगा, इसका 60 होगा, या इसका 60 या 30 या 45 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन 90 से कम होंगे। ठीक है, 90 से कम को ही हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ये थीटा दे रखा है, थीटा कौन सा दे रखा है, ये भी, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो साइन थीटा 5/13, तब टेन थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, साइन थीटा का मान ये दे रखा भाई। साइन किसके बराबर होता है, लाल कक्का, लंब बटे में कर्ण। लंब मतलब ये तो दे दिया कितना 5, और कर्ण कितना दे दिया 13। ठीक है, लंब बटे कर्ण, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो उसने पूछा क्या है, टेन थीटा पूछा भाई। ठीक है, हमें इसका बेस का नहीं पता, आधार का नहीं पता, तो कैसे निकालोगे, यहाँ से निकाल लोगे भाई, निकाल सकते हैं ना। देखो क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, आधार का पता हम यहाँ से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर अब क्या पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालना, क्या आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। देखो यहाँ से आधार का स्क्वायर निकालना हमें
कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, 13 तेरी 169 माइनस में पंजो पंजो 25, कितने बच गए 144, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका हम क्या कर दें, अगर अनरूट कर दें, ये तो क्या हो गया, ए बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ये 44 है, ये किसका होता है, सॉरी क्रॉस नहीं, 12 का स्क्वायर होता है, 12 12 कितने होते हैं 144, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा हमारे पास 12, यानी कि ए बराबर है 12, ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, हमें निकालना क्या था, टेंजेंट थीटा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करो, उसमें क्या क्या देगा मिलेगा, 2 टर्म दी मिलेंगी, एक आपको निकालनी है, ये निकाल देंगे, और फिर पूछेगा टेन थीटा, कोस थीटा, कोसिकेंड थीटा, टेन कोट थीटा। ठीक है, ये पूछ लेगा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार, 5 बटे में 12 आपका आंसर आएगा, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये, अब यहाँ से टेन थीटा पूछा इसने, यहाँ से सभी के सभी निकाल सकते हैं भाई आप। जैसे हमारे पास साइन का पता चल गया, साइन का तो दे ही रखा था, साइन का हो गया कोस थीटा, वैसे कोस थीटा किसके बराबर होगा, लाल कक्का आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण 12 बटे में 13। ठीक है, कोस थीटा, और आगे क्या है, जैसे हमारे पास टेन थीटा अभी निकाला ही है, आधार लाल ला ल LAL मतलब लंब बटे में आधार, लाल कक्का। ठीक है, लंब कितना है 5 बटे में 12, और आगे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा कितना हुआ 13 बटे 5, और सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा 13 बटे में 12, और कोट थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 12 बटे में 5। ये सभी के सभी निकाल दिए भाई हमने। ठीक है, ऐसे निकालने होते हैं भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जैसे हमारे पास इसने दिया हुआ है, यदि दिए गए समकोण त्रिभुज, अब इसने पहले बोल दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR एक दे रखी है त्रिभुज, जिसमें QR 24 सेंटीमीटर दे रखा है, PR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, बाकी हमें निकालना है। इसने क्या बोला है, समकोण त्रिभुज PQR, इसने बोला है, समझो इसको, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे मतलब बड़ी बनाओ, और वो भी समकोण नहीं थी, क्या बोला उसने, समकोण त्रिभुज PQ और R, तो समकोण, और फिर बोला उसने त्रिभुज PQR, तो यहाँ पर Q क्या होगा 90 डिग्री का कोण होगा भाई, जो बीच में होगा उसी कोण के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR, तो Q कौन सा होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये P होगा और ये क्या हो जाएगा R। ठीक है, समझे ना बात को। और आगे क्या कह रहा है, उसने बोला कि RQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, RQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने, PR दे रखा है 25 सेंटीमीटर, PR ये दे दिया भाई इसने 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पहले PQ निकालेंगे, सीधा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हमें पता है भाई क्या होता है, परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, यानी कि लंब किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होगा भाई हमारे पास। ठीक है, और लंब कितना दे रखा है, लंब हमें निकालना ही है। ठीक है, यही तो निकालना था, L बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ये था 25 की कितने हो जाएगी 625, और 24 किस में 500, माइनस में 576। ठीक है, इसको घटा दो, कितना आएगा हमारे पास, ये कितना है, लंब का स्क्वायर है भाई ये। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 6 घटेंगे नहीं, कितना आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ हो गए 15, 15 में से 6 गए
9 और यहाँ पर कितना बच गया, 2 से 1 यहाँ चला गया दादा, तो 1 में से 11 नहीं कटेंगे, तो 1 यहाँ से लेके आएंगे तो 1 में से 7 नहीं कटेंगे, तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 7 के कितने बच गए, 4, यहाँ पे कितना बच गया फिर 5, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। ये आ गया एल स्क्वेयर बराबर है 49 आ गया, एल स्क्वेयर बराबर है 49 है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगी भाई। समझे कैसे आएगी, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट है, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 49 को 7 का स्क्वायर का अंडरूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई भाई, ये कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई हाइपोटेन्यूज तो कितना दे रखा है, 25, लंब यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है 7 और बेस दे रखा है 24, ठीक है। और निकालना क्या है अब हमें, इसने बोला है कि टेन थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा निकालना है। क्या क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा भाई, फिर लंब बटे में आधार, यहाँ से देखो लाल काका से निकाल सकते हैं और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से भी निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा किसका हो गया, लंब बटे में आधार, यानी कि 7 बटे में 24 आंसर आ गया भाई, ठीक है। और उसने क्या पूछा था, सिकेंड थीटा किसके बराबर होगा, देखो आप चेक करो, सिकेंड का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस क्या होता है, LAL, मतलब लाल कक्का, आधार बटे में कर्ण, तो सिकेंड थीटा किसका हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, सिकेंड थीटा किसका हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना हमारे पास 25, 25 बटे में आधार कितना हमारे पास 24, ठीक है। और फिर क्या बोला इसने, कोसिकेंड थीटा, क्या बोला, कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा किसके बराबर हो जाएगा, फिर कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना हमारे पास 25 और लंब कितना हमारे पास 7, यानी कि 25 बटे में 7, ये 25 है भाई, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये, टेन थीटा क्या बोला इसने, टेन थीटा 1/√3, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार, लंब यानी कि लंब तो दे दिया इसने 1 और आधार कितना दे दिया, यानी कि आधार कितना दे दिया √3, ठीक है। और हमारे पास ट्रायंगल के अंदर देखो, ये परपेंडिकुलर है भाई हमारे पास, ठीक है, ये A हो गया, ये B होगा, ये C होगा, ठीक है। और आधार तो दे दिया √3, लंब कितना हो गया 1, हमें ये निकालना है एक बार, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ये थीटा मान लो, आधार का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर है k का स्क्वायर, ये होगा 3 का ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 प्लस में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कितना हो गया 4, और k स्क्वायर बराबर है 4 है, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या कर देंगे, रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का अंडरूट स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई भाई, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाला भाई, k की वैल्यू ये आ गई, तो निकालना क्या है, क्या था भाई वो निकालना, इसके अंदर है भाई साइन और सिकेंड, साइन थीटा और सिकेंड थीटा, ठीक है, ये दोनों निकालने हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लाल कक्का, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 1 बटे में कर्ण कितना 2, 1 बटे में 2, और सिकेंड थीटा किसके बराबर होता है, कोस का रेसिप्रोकल, लाल कक्का, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारे पास 2 बटे में आधार, 2 बटे में √3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, सिंपल होते हैं, आ जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है, यदि टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो, टेन थीटा क्या दे दिया इसने 1/2 दे रखा है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, क्या पूछा इसने, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट
कोट है सॉरी, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये पूछा गया भाई। तो हमें पता है भाई टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये दे रखा है हमारे पास, टेन का पता चल गया है तो कोट का हम निकाल सकते हैं। कोट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा होता है। मतलब क्या हो गया, ये तो हमारे पास कितना हो गया, लंब बराबर 1 और कर्ण लंब बटे आधार, आधार कितना हो गया 2 हो गया। और कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोट है सॉरी, कोट थीटा होगा आधार बटे में लंब, मतलब इसका उल्टा होगा। तो इसका उल्टा कैसे लिखोगे, 2 बटे में 1 यानी कि 2 ही लिखोगे। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो 10 स्क्वायर, मतलब इसकी जो वैल्यू थी इसका स्क्वायर करोगे न कि 10 का। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस में कोट का स्क्वायर, कोट का स्क्वायर कितना आया 2/1 यानी कि 2 ही आया है, 2 का स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व करो कितना होगा, 1/4 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 4 के 16 और 1 17/4। ठीक है, ये कैसे आया भाई 17, देखो इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। यहाँ पर 4 करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 से नीचे गुना 4 से ऊपर गुना, नीचे वाला क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, ये कितना हो गया 1 प्लस में 4 के 16 और 1 17, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ रहा होगा, ये सारा कुछ इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट भाई सबसे पहले आप करेंगे एक टेबल भाई, क्या करेंगे हम, टेबल करेंगे। ठीक है, ये आ गया होगा भाई समझ में, इसको लिख लेना भाई कॉपी के अंदर। ठीक है, एक टेबल होती है भाई जो एंगल की होती है। ठीक है, पहले क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, मैन यही होते हैं, इनके रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस का क्या होता है सेकेंड थीटा, टेन का क्या होता है कोट थीटा भाई। ठीक है, ऊपर लिखो 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, ये आ जाएगा भाई हमारे पास 90। ठीक है, ये आ जाएगा 90। तो भाई यहाँ से देखो हम कैसे याद करेंगे इसको, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, और हम क्या कर देंगे फिर सबके बटे में 4 कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कर देंगे भाई। देखो 0/4 है तो क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है, और 0 का अंडर रूट भी क्या करेंगे 0 ही होगा। तो ये देखो 1 का अंडर रूट तो क्या होगा 1, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बच गया 2 बच जाएगा, यहाँ से ये अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, और इसको काटो तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि क्या बच गया ये 1 बटा में अंडर रूट 2 बच गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो 1 होगा नीचे 2 होगा, 1 बटे में अंडर रूट 2। देखो ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट है वो तो ऐसे का ऐसे रहेगा, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बटे में 2, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा, ये सिर्फ 3 के ऊपर अंडर रूट होगा। ठीक है, 4/4 कितना होगा 1 होगा, तो 1 का अंडर रूट क्या होगा 1 ही होगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, बस पहले की याद रखो, बाकी सारी हो जाएंगी भाई। कैसे कैसे हो जाएंगी, देखो साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और 30 होगा √3/2, और 90 डिग्री होगा 1। ठीक है, अब कोस का कैसे निकालोगे, कोस का यहाँ से इस साइड से शुरू कर दो लिखना, इसका इधर जा रहा था इसका इधर आएगा, तो यहाँ से शुरू करोगे 0 पे कितना आ जाएगा 1, फिर 30 पे कितना आ जाएगा 60 पे, 30 पे कितना आ जाएगा जो साइन का 60 पे है,
√3/2, ठीक है। और 45 पे कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। फिर 60 पे कितना आ जाएगा, जो 30 वाला है। और 90 पे कौन सा आ जाएगा, जो 0 वाला है। बस सिंपल, ठीक है। पहले हमने ऐसे काउंट किया, जो 0 1 2 3 4 लिखा, फिर बटे में 4 4 लिखा, फिर अनरूट कर दिया, हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएंगी। और उसका पीछे की तरफ से 90 से शुरू कर दो, तो क्या आ जाएगा, कोस का आ जाएगा भाई हमारे पास। इसके अंदर कुछ गलत तो नहीं, हाँ ठीक है। तो भाई साइन का हो गया। tan थीटा किसके बराबर होता है, मैंने बताया था पीछे भी। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन बाई कोस। tan थीटा बराबर है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये इसके बराबर होता है भाई, ठीक है। साइन थीटा बटे कोस थीटा, 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 0 होता है भाई, ठीक है। और 1/2 बटे में 3/√3/2, 1/2 बटे में √3/2। सबसे नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर तो चला गया 2, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1/√3, कितना आ गया 1/√3। ये इसके बटे में ये आएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास √3। अब देखो इसको क्या करोगे, साइन बटे में 0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ना कि इन्फिनिटी भाई। इसको 0 को ऐसे इन्फिनिटी मत लिखना भाई, इसको ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉट डिफाइन। ये थोड़ा सा लिख लो भाई, एक चीज़ 2-3 चीज़ें। 0/1 तो होगा 0, ठीक है। और 1/0 होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये 1/0 भी हो सकता है, ये कितने बटा भी 0 हो तो वो नॉट डिफाइन होगा, चाहे कितना बटा 0 होगा तो भी नॉट डिफाइन होगा। और यहाँ पर भी ये चीज़ देखना, 0 बटा में चाहे तुम 50,000 कर देना तो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, नॉट डिफाइन। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, मतलब 1/में साइन थीटा, 1/0, 1/0 करोगे कितना आएगा, नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/में 1/2 करोगे, 1/2 किया, 2 कहाँ चला गया, ऊपर, 2/1, यानी कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया भाई। ऐसे इसको करोगे, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, √2। अभी इसको भी पलट दो, कितना आ जाएगा 2/√3। इसको पलटोगे तो एक ही आएगा, 1/1 कितना होता है, एक ही होता है। अब सेकेंड थीटा किसके बराबर होगा, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, कोस 1/में कोस 1/1 कितना आएगा 1। अब इसका भी उल्टा कर दो, कितना आएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2, इसका उल्टा करोगे, यानी कि क्या है 1/0 लिखोगे तो क्या होगा, 1/0 का मतलब क्या बताया मैंने, नॉट डिफाइन, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट हमारे पास कितना दिया है, कोट थीटा। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है, यानी कि 1/0, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइन। अब देखो यहाँ पर 30 के ऊपर क्या होगा, अब इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2/√3। अब इसका उल्टा कर दो, नहीं सॉरी, कोट वाला करना भाई, tan का, tan कितना था हमारे पास 1/√3, ये कितना आ जाएगा √3, 1/1 1, 1/√3। और नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन कब आया है, ये नॉट डिफाइन आया है जब 1/0 था हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या, अब इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके बटे में ये था हमारे पास, तो ये 0 कहाँ चली जाएगी, ऊपर, 0/1 क्या होगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया भाई, ठीक है। अब हो गया भाई, बस कंप्लीट। ये भाई 90 तक तो कम से कम आने चाहिए भाई हमें, ठीक है। अंदर से क्वेश्चन जो आते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।